अगला आपका होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा, देखो जैसे मान लो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, यहां पे कोई पॉइंट दिया है एक्स वाई, ये दिया गया P, यहाँ पे दिया है 0,0 यानी कि ओरिजिन है, और ये आपका एंगल बना रहा है अल्फा, यहाँ पे होता है इंक्लिनेशन। इतना बात आपको स्ट्रेट लाइन जब भी पढ़ोगे तो दिमाग में होना चाहिए। इंक्लिनेशन तो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद में अब यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाया गया OP OA, ठीक। मान लो ये लाइन आपका L है, तो OP जो है ये परपेंडिकुलर है लाइन पर, बात समझ गए। एंड P इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, यानी ओरिजिन से लाइन पे डिस्टेंस है P। ऐसे कंडीशन में आपकी इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। इसका यूज करके हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। बात समझ गए बेटा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा में आप यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी भी कभी कभी यूज करनी पड़ती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, यानी कि आपने टोटल 4 फॉर्म इक्वेशन पढ़े और चारों का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, P दिया गया, अल्फा दिया गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ P बराबर एंड अल्फा बराबर, दोनों की वैल्यू दे दी गई है। P की वैल्यू गिवन है 3, अल्फा की वैल्यू गिवन है 45। P की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 3 और अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 45। तो इक्वेशन क्या होगा बेटा, इक्वेशन आपका हो जाएगा x cos अल्फा के प्लेस पे 45 प्लस y साइन अल्फा की जगह पे 45 बराबर P की प्लेस पे 3। cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस y 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 3। ये एलसीएम ले लो तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3√2, और इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसी में P की वैल्यू 5 दी गई है, अल्फा की वैल्यू 135 दी गई है। P की वैल्यू 5 है और अल्फा की वैल्यू 135 है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, x cos 135 प्लस y साइन 135 बराबर 5, और इसकी वैल्यू रख दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, तभी आप स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट इंटरसेप्ट 3 and 5। इसको रफ कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
लाइन विच इंटरसेप्ट 3 and 5 on the axis. Find the equation of line which intercept 3 and 5 on the axis, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंक्लूडेड हैं। इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये दिया गया 3, ये दिया गया 5, और इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको बताया गया इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन में a, ये हो गया आपका a, प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, 5x प्लस 3y अपॉन में 15 बराबर 1, और इसको सॉल्व करोगे 5x प्लस 3y इक्वल 15, और इस तरीके से आपका इक्वेशन निकल आएगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको भी इस तरीके से। इस पे दूसरा क्वेश्चन अगर बने, इंटरसेप्ट में बदल दूं तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। 3 और 5 पे मैंने बता दिया, 6 और 8 पे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कर लीजिए। और उसके बाद में आपको जो है पढ़ाया गया क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म पढ़ाया गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line if slope and intercept अब इसमें केवल एक एक्सिस पे दिया है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये दिया गया है 5 और स्लोप दिया गया है 3। स्लोप आपका 3 है और ये आपका 5 है। क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप 3 है और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस क्या है 5। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है। ये आपको दे दिया tan थीटा, आपको दे दिया गया 3, और ये आपको दे दिया गया क्या 5। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे बेटा, y बराबर mx प्लस c, ये होता है स्लोप फॉर्म इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का। y बराबर m के प्लेस पे आप लिखोगे 3 इंटू एक्स, प्लस c के प्लेस पे लिखोगे 5। सबको उधर लेके चले जाओ, 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, और इस तरीके से स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकल आएगा। कभी कभी इक्वेशन दिया होता है और स्लोप पूछ लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। कैसे, मान लो कोई इक्वेशन दे दिया गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इससे स्लोप पूछा जाए, कैसे निकालोगे स्लोप, तो यहाँ पे लिखोगे by बराबर माइनस ax माइनस c, y बराबर माइनस a अपॉन में bx माइनस c अपॉन में b। ठीक, इससे स्लोप निकल आएगा। समझ गए बेटा, स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा माइनस a अपॉन में b। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बेटा, लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है स्लोप -2/5, स्लोप जो है वो दिया है -2/5 और इंटरसेप्ट पार्ट दिया गया -3। आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब इसमें सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देना है y बराबर -2/5x माइनस 3, 5 को उधर भेज दो, 5y बराबर -2x माइनस 3, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, और इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ये स्लोप फॉर्म हो गया।
पॉइंट के लिए इक्वेशन अगर निकालना है तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। आगे अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बची हुई है। आप हमारे सभी लेक्चर को देखिए, पूरा स्ट्रेट लाइन 110% समझ में आएगा। इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस हम जेई लेवल तक का भी करेंगे। बस आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक